Hello friends, welcome to Bankers Prodigy. I'm Simran and I hope you all are doing good. मैंने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर करी थी एंड मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं आपके लिए रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी एंड क्वांट की स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी। एंड इस स्ट्रैटेजी में मैंने आपके साथ वो सारी बातें शेयर करी हैं जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखा प्रिपेयर करते हुए, और अभी तक जितने भी मैंने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। एंड आई होप कि आप भी इस स्ट्रैटेजी का 100% बेनिफिट उठाएंगे। एंड अगर अभी तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था तो अब की बार आई कैन एश्योर यू कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं जिस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया था, एंड अगर आप अपना 100% देने को तैयार हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। और अगर इस स्ट्रैटेजी को लेकर के आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी मन में आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे बैंकर्स प्रोडिजी के फेसबुक ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हैं और वहां से अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि स्ट्रैटेजीज डालने के बाद मैं आपको ये टॉपिक वाइज भी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आपको वीडियोस बताऊंगी कि कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपको अपनी प्रेपरेशन पर 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े। हाँ, बस ये है कि आपको मॉक टेस्ट खरीदने पड़ेंगे, जो भी 2 बेस्ट मॉक टेस्ट होंगे आई विल लेट यू नो अबाउट देम, जो मैंने मॉक टेस्ट यूज़ करे थे और जो आप कर सकते हैं। जो बेस्ट मॉक टेस्ट होगा वो मैं आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सबसे पहले रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ जो जो रीजनिंग के प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड देन मिसलेनियस पार्ट, और उसके बाद थर्ड है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग और अदर टॉपिक्स जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से होते हैं। सबसे पहले पजल्स और मिसलेनियस पार्ट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी होती हैं। और जैसा कि मैंने आपसे ये बात अपनी लास्ट वीडियो में भी कही थी कि सिर्फ प्रीलिम्स को माइंड में रखते हुए हमें प्रिपेयर नहीं करना है, हमें मेंस को भी ध्यान में रखना है। तो हम जो प्रिपेयर करेंगे वो तीनों को एक साथ करेंगे, लेकिन पहला फोकस हमारा रहेगा कि हम अपने प्रीलिम्स के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेंस में इन्हीं की एक एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सर्कल बेस्ड पजल देखते हैं प्रीलिम्स में, तो आपको प्रीलिम्स में जो पजल मिलेगी वो इजी होगी, एंड यही सर्कल बेस्ड पजल अगर आपकी मेंस में आ रही है तो वो थोड़ी सी हायर लेवल की हो जाती है। तो सबसे पहले हमें बेसिक सीखना, मीन्स कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, या अगर हम पजल्स बना रहे हैं तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम उसको मेंस में भी अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो आपको प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक्स मिलते हैं। सबसे पहले मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बताई है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको सर्कुलर बेस्ड मिलेगी, ट्राइंगल बेस्ड मिलेगी, देन लीनियर मिलेगी। लीनियर में जो सिंगल रो होती है, नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग वैसे, एंड देन पैरेलल रो मिलेगी जिसमें डबल रोज होंगी, एंड स्क्वायर बेस्ड मिलेगा, एंड हेक्सागन या फिर पेंटागन। हेक्सागन और पेंटागन जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, ये मेंस में आता है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर पढ़कर चलेंगे क्योंकि एक सिंपल सी पजल भी आपसे पूछी जा सकती है हेक्सागन बेस्ड पे। ठीक है, तो ये तो हुए सिटिंग अरेंजमेंट की बात। इसके बाद जो पजल्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको दे दिया कि 7 फ्रेंड्स है एंड 7 फ्रेंड्स अलग अलग कलर पसंद करते हैं या अलग अलग फ्रूट्स लाइक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं स्केड्यूलिंग में। ठीक है, इसके बाद आपको फ्लोर बेस्ड करना है। फ्लोर बेस्ड में 7 फ्लोर्स, 8 फ्लोर्स, 9 फ्लोर्स कुछ भी हो सकता है, तो ये फ्लोर बेस्ड पजल हो गई। इसके बाद डे और मंथ बेस्ड पजल, जिसमें आपको डेट के साथ डे या फिर मंथ दिया हुआ होगा, वो है। एंड लास्ट है हमारी एज बेस्ड पजल। इसमें आपको ईयर्स गिवन होते हैं, बर्थ ईयर जो होते हैं लोगों के अलग अलग, एंड उसके बेसिस पे पजल होती है। ठीक है, तो ये आपका मेन है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों कंप्लीट हो जाता है। और जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अगेन एक ऐसा चैप्टर है जो प्रीलिम्स में बहुत इजी लेवल का आता है एंड मेंस में भी वो डेफिनेटली आता है, लेकिन विद सम हायर लेवल। ठीक है, तो हायर लेवल पे भी हम जाएंगे, लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग होगी, जो हम अपना बेस क्रिएट करेंगे, वो इसी से करेंगे कि सबसे पहले हम कंसेप्चुअल वीडियोस देखेंगे। कि अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग उनको आता तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किसी वर्ड का अगर आपको कोड निकालना है तो वो विद इन 5 सेकेंड्स या विद इन 10 सेकेंड्स कैसे निकलेगा।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बुक से पढ़ते हैं स्पेशली, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको मैं वो भी वीडियोस शेयर करूंगी जहां से आप विद इन 10 सेकेंड्स और मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स कोड निकालना सीखेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा इन सबको। एंड सेकेंड नंबर पे आता है रैंकिंग ऑर्डर, एंड देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन सिलॉग्स। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये सिलॉग्स, बहुत इजी होता है और सीधा सीधा 5 नंबर्स आपको, 3 to 5 मार्क्स ही आपको सिलॉग्स और इनइक्वालिटी, ये दोनों टॉपिक्स मेजरली दे करके जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ड और लेटर बेस्ड, देन डायरेक्शन का क्वेश्चन एंड देन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपको पेपर में डेफिनेटली मिलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिटिकल रीजनिंग और अदर टॉपिक्स की। ये जो मेनली है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप आगे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रिपेयर करने वाले हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई लर्न नहीं करना, कोई आपको समझना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी जो होती है यहाँ पे वो वर्क करती है। इन सबको समझने का भी एक लॉजिक होता है कि आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करना है। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ बेस्ट वीडियोस शेयर करूँगी जहाँ से मैंने पढ़ा है, और आई कैन डेफिनेटली गारंटी कि आपको वो वीडियोस भी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उन वीडियोस ने मुझे बहुत हेल्प करी है इस बार क्रिटिकल रीजनिंग को टैकल करने में। तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलेगा, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, एंड देन स्ट्रेंथ एंड वीकन करने के क्वेश्चंस। एंड लास्ट हमारा जो होता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी आपके इन्हीं टॉपिक से मिलेगा जो आप प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेनली पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यही सब इकट्ठा मिल करके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रीलिम्स के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड लास्ट हमारा होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट भी प्रीलिम्स में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको मिल जाए, अदरवाइज ये मेंस में तो आता ही आता है 5 मार्क्स का। तो हमें ये प्रिपेयर करना है। अब ये सारे टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ये टॉपिक्स नहीं पता थे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपके पास सारे टॉपिक्स रहें और आपको पता रहे कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की, कि आपको कैसे और कहाँ से पढ़ना है। सोर्सेज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो बिगिनर और दूसरा है एग्जिस्टिंग एस्पायरेंट। अगर आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम अपना प्रीलिम्स का एग्जाम टैकल करेंगे 2022 में, तो उसके लिए ये सोर्सेज हैं। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग एस्पायरेंट हैं, आपने कम से कम एक प्रीलिम्स लास्ट ईयर दे दिया है जो अभी 2021 के एग्जामिनेशन हुए थे, तो आप ये चीज़ें फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बिगिनर्स की बात करती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जो बिना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे, थोड़ा थोड़ा जान करके प्रीलिम्स कर लेते हैं। एट द एंड उनका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है मेंस में, फिर वो मेंस के साथ सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये कंसेप्ट वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, ये वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। मैं डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, इन सभी टॉपिक्स की बेस्ट से बेस्ट वीडियो जो कंसेप्ट की हो सकती है, वो मैं यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आपको वो वीडियोस देखनी है, आप अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बना लेना, और आपको वो वीडियोस टॉपिक वाइज देखते चलना है। एंड सेकेंड थिंग जो आप करेंगे, आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की सेम डे और एटलीस्ट 2 दिन, ठीक है, जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, उनका आपको क्विज देना है। ये क्विज टाइम बेस्ड होगा। ये क्विज कहाँ से देनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप 1 से 2 ऐप फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप अड्डा 247 से क्विज करेंगे, एंड दूसरा आप टेक्स्ट बुक से क्विज करेंगे। ठीक है, ये 2 सोर्सेज हैं जहाँ से आपको क्विजेस लगानी है टॉपिक वाइज। एकदम फ्री क्विजेस होती हैं, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता। एंड थर्ड चीज़ जो आएगी, ये सेक्शनल है, एंड देन मॉक्स है। ये दोनों चीज़ों के लिए आपको मॉक टेस्ट बाय करना पड़ेगा, लेकिन मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आपके ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आप इतने फेमिलियर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स के साथ, और आप सॉल्व करने लग जाएंगे, आप उसके बाद ही मॉक टेस्ट खरीदिएगा। क्योंकि हम जनरली 8 महीने का मॉक टेस्ट ले लेते हैं, एंड देन एग्जाम आते आते वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अभी मॉक टेस्ट मत लेना। आप सिर्फ अभी उन सोर्सेज से प्रिपेयर करना जहाँ से आपको फ्रीली
टॉपिक्स जो हैं और क्विजेस जो हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बिगिनर्स की बात। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग एस्पायरेंट की, या वो एस्पायरेंट जो पहले बहुत बार प्रीलिम्स दे करके थक चुके हैं और अब उनको लगता है कि प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा तो बाकी की चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट देम कि आप अपने वीक टॉपिक्स पर फोकस करो। आप ये देखो कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो आपका रीजनिंग में ऐसा क्या है जहाँ पर आप क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे हो? क्या वो पजल्स हैं या वो मिसलीनियस है जहाँ आप अटकते हो? तो आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो। और अगर आपको लगता है कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगेन जो वीडियो टॉपिक्स मैं लिंक दूंगी कंसेप्ट क्लियर करने के, आप वहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर करो एंड देन उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको क्विजेस देनी है, ठीक है। और क्विजेस देने के बाद जब आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन क्विज दिया और हो गया, आपको कम से कम रेगुलर 1 से 2 वीक उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिनिमम 1 वीक तो आपको देना पड़ेगा। तो आप वहां से अपना उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करोगे एंड देन उसके बाद सेक्शनल और मॉक पर जाओगे। ये चीज उनके लिए भी है जो जो ये बात कहते हैं कि मैम मेरी स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही। तो स्पीड इज नथिंग बट जस्ट अ वे कि आप किस तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपके क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड उस एग्जाम में कम रहेगी। तो आपको फोकस करना है कि प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ नहीं है। अगर आपने ध्यान से 2 महीने भी दे लिए ना तो प्रीलिम्स खत्म है, मतलब ऑलमोस्ट प्रीलिम्स का कुछ भी नहीं ऐसा रह जाएगा जो आपको नहीं आता होगा। स्पीड के लिए भी आपको अपने वीक टॉपिक्स को देखना है कि आपके क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपसे नहीं बनते। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप की पजल नहीं होती तो आपको पजल पर, उस टाइप की पजल पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है, ठीक है। एंड देन उसकी क्विजेस देनी है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें मैं वीक हूँ, तो आप क्या करो, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल्स देने हैं और आपको कोशिश करनी है। आज हमारा एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें हर एक सेक्शन 20 मिनट्स का होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। आरआरबी की बात अलग है। तो आपको कोशिश करनी है हर एक सेक्शनल टेस्ट में कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सेक्शनल एग्जाम दिया, आपने उस सेक्शनल में 20 मिनट्स में लेट्स से 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आपने 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आप ये देखो जो आपसे नहीं बने या आपसे जो गलत बने उनका रीजन क्या था, उनको अटेम्प्ट करो। एंड देन आप जब नेक्स्ट सेक्शनल देने बैठोगे तो आपको अपना टारगेट रखना है कि इस बार मेरा जो प्रीवियस अटेम्प्ट था यानी कि 23 अटेम्प्ट, किसी भी हालत में आपको 23 से उसको इंक्रीज करके 25 या 26 तक लेके जाना है। हर एक सेक्शनल में आप ये कोशिश करो कि आप अपने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बढ़ा पाओ और दैट टू विद एक्यूरेसी, वो भी आपका एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आप देखोगे कि विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स आपकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। बस आपको स्टिक रहना है इस चीज़ पर और इसके बाद आप अपने मॉक्स पर स्विच करना। अभी आप मॉक्स मत देना बिल्कुल भी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हैं देन इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करने में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।